फिर बेटा जल्दी जाओ और जैसा बोला वैसे ही करना। जाओ। मम्मा, आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ ये जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आओगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है मैं आ रही हूँ, बाय। भैया भाभी कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया कि आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तो इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे तो बस यही डर सताया रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आँख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती है ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं, आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा? हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात ख़राब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। अब हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और जी आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगी तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे? हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है और मैं कैसे बदल सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीज़ें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब हैं तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूँगी?
और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी, लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान ले ना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसे अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाती है मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तान्या, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है, और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे, तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की, लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूँ और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसकी रही हो? इस भिखमंगे की? अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है, उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसे लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तान्या बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूँ मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी, और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। वाह भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता है भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? उसका माई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया। और
शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं पर मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी। मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तू जीजा जी से? तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी ज़िंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लीजिए। नहीं, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है। तुमने आज तक मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज़ अच्छी करता ना। और कहने की गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे। लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। और तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके लिए, समझी तो? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ भैया की हेल्प कर देना। और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज़ मिलने आऊँगा। भैया, बस अपना ख्याल रखिए। बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए।